Good morning, student. Today we will read second part of third chapter. Next step, first aid. The immediate help given to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. जब भी डॉक्टर के आने से पहले हम किसी पेशेंट को इमीडिएट हेल्प करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. First aid plays an important part in our everyday life at home, in school और in playground. जो फर्स्ट एड होती है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कहाँ होम्स में, स्कूल्स में और प्लेग्राउंड में. एवरीवन शुड लर्न अबाउट फर्स्ट एड. सबको फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए. द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड. किसी भी इंजर्ड पर्सन को हम सबसे पहले फर्स्ट एड देते हैं, उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड. डिफरेंट इंजरीज के लिए डिफरेंट तरह की फर्स्ट एड होती है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड बाउंड्स. जब हमें कोई भी कट लगे, जहाँ हमारे कोई भी जख्म हो, तो हमें कैसे उस पर्सन को फर्स्ट एड देनी चाहिए. वॉश योर हैंड थ्रोटली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन. किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए. इन केस ऑफ अ डीप कट रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाउंड. जब कोई भी किसी पर्सन को डीप कट लग जाता है तो सबसे पहले हमें उसके आसपास से डर्ट रिमूव करनी चाहिए वाउंड से. देन क्लीन द स्किन अराउंड इट विथ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. और उसके बाद कोई भी कॉटन पैड्स को एंटीसेप्टिक लोशन में डुबोकर वो स्किन के आसपास लगाना चाहिए. टाई अ बैंडेज अराउंड इट टू स्टॉप ब्लीडिंग. ब्लीडिंग रोकने के लिए हमें उसके ऊपर एक बैंडेज लगा देनी चाहिए. पुट अ बैंडेड फॉर अ माइनर कट. और जब हमें कोई भी माइनर कट लगे तो हमें एक बैंडेड लगा लेनी चाहिए. नेक्स्ट है फॉर माइनर बर्न्स. जब भी हमें कोई भी माइनर बर्न्स होते हैं तो हमें कैसे उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए. कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर. हमें बर्न्ड एरिया, जो जला हुआ एरिया है, उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए. पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ड एरिया फॉर फ्यू मिनट्स. उसके ऊपर थोड़े टाइम के लिए हम आइस पैक रख सकते हैं. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न्ड पार्ट. हम उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं. फॉर इंसेक्ट बाइट. जब हमें कोई भी इंसेक्ट बाइट करता है तो हम उसके लिए कौन सी फर्स्ट एड ले सकते हैं. पुट अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया. जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर हमें या तो बेकिंग सोडा लगा सकते हैं या उसके ऊपर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं. प्लेस आइस क्यूब ओवर द इफेक्टेड एरिया. हम उसके ऊपर आइस क्यूब भी लगा सकते हैं. अप्लाई कैलामाइन लोशन इन केस ऑफ इचिंग. जब हमें कोई भी इचिंग वगैरह हो तो उसके ऊपर हम कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं. नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, सेकेंड एड, थर्ड एड. क्या बोलते हैं? जो इमीडिएट हेल्प की जाती है किसी पर्सन को, फर्स्ट एड. To treat an insect bite, we use a paste of dash and cold cream. जब हमें कोई भी इंसेक्ट बाइट करता है तो हम उसके लिए कौन कौन सा पेस्ट लगाते हैं? कोल्ड क्रीम के साथ मिक्स करके. वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या बर्नॉल. हमने अभी पढ़ा था. ये देखो कौन सा पेस्ट लगता है? बेकिंग सोडा. नेक्स्ट है वी शुड पुट डैश ऑन द बर्न्ड पार्ट. हमें बर्न्ड पार्ट के ऊपर क्या लगाना चाहिए? हॉट पैक, आइस पैक, कोल्ड पैक. क्या? आइस पैक. नेक्स्ट है इफ अ पर्सन फेंट्स. अगर कोई पर्सन गिर जाता है
तो हमें कौन सी उसे फर्स्ट एड देनी चाहिए? व्हेन अ पर्सन गेट्स फेंटेड, मेक हिम हर लाई डाउन विद द हेड एट लेवल लोअर देन द बॉडी। जब भी कोई पर्सन गिर जाता है, फेंट हो जाता है, तो हमें उसे इस ढंग से लेटाना चाहिए कि हेड लोअर लेवल पे हो हमारे बाकी बॉडी के सामने। ठीक है, हेड लोअर लेवल पे होना चाहिए। इससे क्या होगा? इट अलाउज रैपिड ब्लड सर्कुलेशन टुवार्ड्स द ब्रेन। इससे क्या होगा? हमारे ब्रेन की तरफ ज़्यादा तेजी से खून का सर्कल चलने लगेगा। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, और उस पर्सन के पास हमें फ्रेश एयर आने देना चाहिए। स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस, उसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। एंड लूजन हिज क्लोथ्स, और उसके कपड़े थोड़े लूज कर देने चाहिए, ढीले कर देने चाहिए। नेक्स्ट है फॉर नोज ब्लीडिंग। अगर किसी भी पर्सन को नोज ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए हम कौन सी फर्स्ट एड दे सकते हैं? इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, पिंच द नोज फॉर 7-8 मिनट्स एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। जब भी कोई भी हमें नोज से ब्लीडिंग हो रही हो तो हम अपने नोज को पिंच करके रखना चाहिए 7-8 मिनट्स, और आगे को थोड़ा सा लीन होना चाहिए फॉरवर्ड की तरफ, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। पुट अ कोल्ड वेट टॉवल ऑन द फेस, हमें कोल्ड वेट टॉवल अपने फेस पे लेना चाहिए। द माउथ शुड बी ओपन सो दैट द पर्सन कैन ब्रीथ थ्रू माउथ, हमें अपना माउथ ओपन रखना चाहिए ताकि जो हम माउथ से ब्रीथ कर सकें। नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्स। हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? We all must have a first aid box in our homes, schools. हम सबके घरों में और स्कूल्स में फर्स्ट एड आमतौर पे पाया जाता है। उसमें क्या क्या होना चाहिए? द फर्स्ट एड शुड कंटेन एज एंटीसेप्टिक लोशन, उसमें एक एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए। स्टेरिलाइज्ड गेज, ये क्या होता है? एक लाइट थिन क्लॉथ होता है। एंड कॉटन पैड्स, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन पैड होना बहुत ज़रूरी है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, बैंडेड एंड क्रीप बैंडेज, ये क्या होती है? ये एक लाइट कॉटन की बैंडेज होती है। एंड एंटीसेप्टिक, समथिंग दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो भी चीज़ हमें इन्फेक्शन रोकने के लिए हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम। ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी जरूरी है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। फर्स्ट एड क्या होती है? इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो भी किसी इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट मेडिकल हेल्प दी जाती है उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? समथिंग दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक लोशन। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें क्या है? एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारी लापरवाही के कारण ही होते हैं। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट होम, इन द प्लेग्राउंड, इन द स्कूल एंड ऑन द रोड। एक्सीडेंट रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए घर पे, प्लेग्राउंड में, स्कूल में और रोड पे। फर्स्ट एड इज गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। फर्स्ट एड क्या होती है? जो हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले देते हैं। वी मस्ट हैव फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम्स एंड स्कूल्स, हमें हमारे होम्स और स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर ही होना चाहिए। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इस लेसन को रीड करना है। इसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ये आपकी डेली लाइफ में ज़रूरत आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए आपको अच्छे से ये लेसन रीड करना है। थैंक यू।